Good morning students. Today I will teach you lesson 2 Meadow Surprises. ये हमारी पोयम है जो लुइस ब्रांड फिलिप द्वारा लिखी गई है। तो इसके पोएट हैं लुइस ब्रांड फिलिप और उन्होंने नेचर के बारे में बताया है। ग्रीन फील्ड्स, पार्क, ट्रीज, पूरा नेचर का डिस्क्रिप्शन है इसमें। तो हम स्टार्ट करते हैं। Meadows have surprises. You can find them if you look. Walk softly through the velvet grass and listen by the brook. तो जो मीडोज़ होते हैं, मीडोज़ जो होते हैं ग्रीन ग्रासलैंड्स होते हैं जिनमें हमारी गाय, भेड़, बकरी वगैरह भी तो घास खाती हैं, वो मीडोज़ कहलाते हैं, जो चरगाह होते हैं। तो जो मीडोज़ हैं वो बहुत ही सरप्राइजेज़ होते हैं, वहाँ पे बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ें होती हैं। यू कैन फाइंड देम इफ़ यू लुक। यदि हम उन्हें ध्यान से देखेंगे तो हमें बहुत सारी सरप्राइजिंग थिंग्स वहाँ पर मिलेंगी। वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेलवेट ग्रास। और जो ग्रास होती है, ग्रीन ग्रास जो ग्राउंड में होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो वो वेलवेट जैसी लगती है। जैसे वेलवेट का कपड़ा होता है बहुत सॉफ्ट, ऐसे ही वो ग्रास जो होती है वेलवेट जैसी लगती है। यदि हम उस पर वॉक करेंगे तो वो सॉफ्ट एहसास देगी हमें। एंड लिसन बाय द ब्रोक। और जो नैरो स्ट्रीम्स होती हैं, जो पानी बह रहा होता है, जो झर्रे होते हैं, उनकी आवाज़ हमें बहुत अच्छी सुनाई देगी। यू मे सी अ बटरफ्लाई रेस्ट अपॉन अ बटर कप एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉज टू सिप द नेक्टर अप। अब आप जानते हैं कि जो बटरफ्लाई होती है वो फूलों का रस पीती है। तो जो बटरफ्लाई होगी वो आपको दिखेगी रेस्ट अपॉन अ बटर कप। जो येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं उन पर वो बैठती है। एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉज। और जो इसकी जो मुंह होता है जिससे ये रस पीती है वो एक स्ट्रॉ की तरह होते हैं। तो जब उसकी बॉडी पर वो होते हैं तो वो अनफोल्ड नहीं होते हैं, वो फोल्डेड होते हैं। और जब वो उसका यूज करती है, रस पीती है, तो वो अनफोल्ड हो जाते हैं। अनफोल्ड का मतलब बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, स्ट्रॉ की तरह हो जाते हैं, जिनसे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो आप जानते हैं स्ट्रॉ की तरह वो सीधे हो जाते हैं। तो वो उन बटर कप जो येलो कलर के फ्लावर्स हैं उन पर बैठती है और अपने जो मुंह से उसको अनफोल्ड कर देती है और उस रस को स्ट्रॉ की तरह उससे पीती है। जो नेक्टर होता है फूलों का उसे वो पी लेती है उनको अनफोल्ड करके। यू मे स्केयर अ रैबिट हु इज सिटिंग वेरी स्टिल दो एट फर्स्ट यू मे नॉट सी हिम व्हेन ही होप्स यू विल। अब इसमें ये बता रहे हैं कि जैसे आप ग्राउंड में घूम रहे हैं, वहाँ पर मीडो में हैं आप, तो आप अचानक से कोई रैबिट को नहीं देखते हैं। जैसे आप जा रहे हैं, आपने नहीं देखा, लेकिन सडनली क्या होता है कि आप वहाँ पर बैठे हुए हैं, अचानक से एक रैबिट आ जाता है और आप डर जाते हैं। तो वो वहाँ पर पहले से मौजूद नहीं है, लेकिन अचानक से आ जाता है। पहले आपने देखा नहीं था, फिर अचानक से वो हॉप्स, उछलता कूदता सा आपके सामने आ जाता है। अ डैंडेलियन हुज फजी हेड वॉज गोल्डन डेज अगो has turned to airy parachutes that flutter when you blow। अब इसमें ये बताया है कि जो डैंडेलियन ट्री होता है, डैंडेलियन ट्री पर एक वाइट कलर के बहुत सॉफ्ट फ्लावर्स होते हैं। वो बहुत ही फेदरी लुक वाले होते हैं, मतलब जैसे पंख होते हैं हल्के हल्के, ऐसे ही वो फ्लावर्स होते हैं। तो पहले जो फ्लावर्स होते हैं डैंडेलियन ट्री पर वॉज टर्न टू एरी पैराशूट और दैट फ्लटर व्हेन। और जो हवा चलती है, हवा जब तेज़ चलती है तो वो उसमें उड़ जाते हैं। जो डैंडेलियन के ऊपर फ्लावर्स होते हैं वो हवा में उड़ जाते हैं और जब तेज़ हवा चलती है तो वो पेड़ से बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं। और दूर तक चले जाते जब वो ऊपर से नीचे गिरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पैराशूट हवा में, बहुत सारे पैराशूट्स नीचे गिर रहे हैं। आपने पैराशूट देखे होंगे। तो पैराशूट जब एरोप्लेन से मतलब निकालते हैं तो वो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं और धीरे धीरे आते हैं हवा में। ऐसे ही जो फ्लावर्स हैं वो भी धीरे धीरे हवा में ऐसे लग रहे हैं जैसे कि बहुत सारे पैराशूट्स नीचे आ रहे हैं। एक्सप्लोर द मीडो हाउसेज, द बरोज इन द ग्राउंड, अ नेस्ट बीनीथ टॉल ग्रासेस, द एंड्स अमेजिंग माउंड। जब हम वहाँ पर और घूमते हैं मीडो में तो हम वहाँ ज़मीन पर देखते हैं जो ग्रास होती है उसमें छोटे छोटे बरोज बना लेते हैं। जो बरोज कहते हैं हम रैबिट के हाउस को, जो ज़मीन में गड्ढा कर लेते हैं मिट्टी को खोद कर और रैबिट अपना घर बना लेते हैं। तो जब हम वहाँ पर घूमते हैं हम जान पाते हैं कि वहाँ मीडो में बहुत सारे बरोज के हाउस हैं ज़मीन में खुदे हुए। और नेस्ट बीनीथ टॉल ग्रास, और जो लंबी लंबी घास होती है उसमें चिड़ियों ने अपने घोंसले बनाए हुए हैं। और चींटियों ने एंड्स अमेजिंग माउंट, और चींटियों ने ज़मीन के अंदर जैसे छेद किया
और उसमें उन्होंने जो घर बनाए हुए हैं और जो मिट्टी के छोटे छोटे ऊंचे ऊंचे ढेर से बने हुए हैं, और वो धीरे धीरे इकट्ठा होते होते मिट्टी के बहुत ऊंचे ऊंचे माउंड टाइप बन गए हैं। तो जब हम बहुत मतलब कंसंट्रेट करके हम उसका वो देखेंगे ग्राउंड में, तब हमें ये चीज़ें दिखाई देती हैं। ओह meadows have surprises and many things to tell. You may discover these yourself if you look and listen well. अब इसमें पोइट कह रहा है कि अरे जो मीडोज़ हैं वो बहुत ही सरप्राइजफुल हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, सरप्राइज होता है हमें कि जो हमें मीडो में मिलती हैं। तो पोइट पे और भी बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए हैं आपके पास, कि मतलब वो ये कह रहा है मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैं आपको बताऊं कि मैंने क्या क्या देखा, लेकिन ये पोएम है तो इसमें वो लिमिटेड ही बताएगा। यू मे डिस्कवर दीज योर सेल्फ। अब वो ये कह रहा है कि जब तुम किसी मीडो में जाओ तो तुम उसे ध्यान से देखो, ध्यान से सारी चीज़ों को सुनो, तो तुमको खुद ही अनेक चीज़ें ऐसी मिलेंगी जिनकी तुमने खोज की है। मतलब तुम ऐसी नई नई चीज़ें खोजोगे जिसका किसी को पता नहीं है, जो तुमने पहले कभी नहीं देखी होंगी। तो ये अपनी पोएम है, पोएम की मैंने अब अर्थ बता दिया है, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। और वर्ड मीनिंग्स हैं इसके, क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो व्हाट्सएप पे मैं ग्रुप में सेंड करूँगी।